और आज की एक और बड़ी खबर है, होली के रंग पर कैसे चंद्र ग्रहण का साया है। होलिका दहन आज की गई है, लेकिन होली कल नहीं मनाई जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, होलिका दहन की तस्वीरें। अब देखिए, मैं आपको बताऊं क्या वजह है कि होलिका दहन आज हुई। कल 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और शाम 6:46 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस साल के पहले चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है, इसलिए सुबह 6:20 से सूतक काल प्रभावी होगा और यह सूतक काल चंद्र ग्रहण के खत्म होने के साथ ही खत्म होगा। शास्त्रों के मुताबिक सूतक काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। सूतक काल लगते ही मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई प्रतिमा या पवित्र वस्तु को स्पर्श न कर सके। इसी वजह से कल देश के ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण की वजह देश भर में आज ही होलिका दहन हो जाएगी और इसी वजह से ही होलिका दहन के बाद कल रंग नहीं खेला जाएगा। इसलिए होली पर रंगों का त्योहार एक दिन बाद यानी 4 मार्च को अब मनाया जाएगा। और आपको बता दूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में फिर जोरदार हमला हुआ है। यूएस इजराइल ने बम बरसा दिए हैं। हमले के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं है। तेहरान में जोरदार हमला हुआ है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेहरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान, जिस पर इजराइल और अमेरिका ने बम बरसाए हैं। ये उसकी तस्वीरें। एक और बड़ी खबर इस बीच, लेबनान पर हमले की ताजा तस्वीर आई है। इजरायली हमले की ताजा तस्वीर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की तस्वीरें हैं। यानी इजराइल कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में है वो अटैक कर रहा था, इजराइल ने अब हिजबुल्लाह पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। बड़ा अटैक, बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के अड्डों पर। हिजबुल्लाह को ही प्रॉक्सी माना जाता था ईरान का, और क्या ईरान के कहने पर ही हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ, इसलिए नेतन्याहू हिजबुल्लाह को मार रहे हैं। बड़ी चीज ये, ट्रंप सामने आए। अब ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे ईरान पर अटैक किया। Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9. दूसरी तरफ इजराइल के जो सेना है वो लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती है, अटैक भी करना है और खुद का बचाव भी करना है। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप और क्या कह रहा है ईरान। ईरान ने कहा अमेरिका से बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी। जब समझौते के करीब थे तभी अमेरिका ने जंग की शुरुआत कर दी। हम अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन बातचीत की मेज को ही ट्रंप ने बम से उड़ा दिया। ट्रंप की सनक ने एक पूरे इलाके को जंग में ढकेल दिया है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता और अपराध का काम है, और हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा का काम है। तेहरान बिना किसी समझौते के इसका जवाब देगा। वैसे ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा। ईरान का रिकॉर्ड कूटनीति के मामले में काफी अच्छा है, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड बहुत खराब और नकारात्मक रहा है। ईरान शुरू से लड़ाई नहीं, बातचीत से समस्या का हल चाहता रहा है। ट्रंप ने कहा अमेरिका को आखिरी लक्ष्य हासिल करने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। जरूरत पड़ी तो 4 से 5 हफ्ते तक हमला जारी रख सकते हैं। हमारे पास बहुत गोला बारूद है, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में हमने गोला बारूद रखा हुआ है। अभी भी मौका है कि ईरान की एलीट फोर्स अपने हथियार डाल दे। यह युद्ध किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं था। ईरान झूठ बोलकर परमाणु बम बना रहा था और धोखा दे रहा था। हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे, वो भी अपनी शर्तों पर।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। वो कह रहे हैं बिग वेव अभी नहीं आई है और बड़ा अभी होने वाला है। मैं नहीं चाहता ये युद्ध लंबा चले, हम उनकी जमकर धुलाई कर रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की हमलावर मिसाइलों को नष्ट कर दो, ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन को नष्ट कर दो, उसकी नेवी और दूसरी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर दो। उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। हम उन पर सर्जिकल, हम उन पर जबरदस्त बिना किसी माफी के हमला कर रहे हैं। हम गुजरते दिन के साथ हमारी काबिलियत और मजबूत होती जा रही है और ईरान की कमजोर होती जा रही है। ईरान ने हमारे सिर पर एक कन्वेंशनल बंदूक तान रखी थी क्योंकि वो झूठ बोलकर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हम खत्म जरूर करेंगे। अब देखिए जरा, दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, भारत भी देख रहा है, पीएम मोदी भी देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कल फोन उठाया और कई राष्ट्राध्यक्षों को फोन लगाया जो हमले झेल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया, उनसे बात की। खमनेई की मौत और ईरान के हमलों के बीच ये बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत है। मोदी ने हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत की चिंताएं जताई। पीएम ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इसके बाद पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मोदी ने यूएई के साथ भारत की एकजुटता दिखाई। यूएई के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया गया है। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। यूएई के रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए कहा है, जो यूएई में रहते हैं भारतीय। यूएई के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया है। हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया था। यूएई में दुबई समेत कई जगहों पर मिसाइल ड्रोन दागे गए, जिससे यहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पीएम मोदी ने बात की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बहरीन के किंग से भी फोन पर बात की। दोनों देशों पर ईरान के हमलों की मोदी ने निंदा की है। साथ ही दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी बात हुई है। खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय मौजूद हैं। सुनिए जरा इजराइल के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। भारत हमारी स्थिति अच्छी तरह जानता है। पीएम मोदी इजराइल में थे, तब हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन होने वाला है। इसकी मंजूरी 28 फरवरी की सुबह दी गई। तब तक पीएम मोदी दौरा पूरा करके लौट चुके थे। इजराइल के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात भी की थी। अब देखिए, अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बात की, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के बाकी नेता भी देख रहे हैं। कुछ नेता ईरान के साथ हैं, कुछ नेता इजराइल के साथ हैं। पुतिन बार बार दोहरा चुके हैं, ये जंग गलत है, जंग रुकनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जर्मनी जंग में उतरने को तैयार है। ईरान के खिलाफ जंग में जर्मनी शामिल हो सकता है। अमेरिका इजराइल के साथ भी, जर्मनी भी ईरान पर हमला करेगा। जर्मनी की तरफ से कहा गया है वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर ईरान ने उनके क्षेत्रों पर हमला बंद नहीं किया तो जर्मनी ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साझा बयान जारी किया है। तीनों देशों ने ईरान से बातचीत का रास्ता चुनने को कहा है और साथ ही तीनों देशों ने कहा है हम इस हमलों के पीछे नहीं हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं हम। चीन कह रहा है चीन इस जंग में ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। चीन ने वैश्विक स्थिरता के लिए अमेरिका को खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था के लिए अमेरिका खतरा है। अमेरिका की वजह से ही दुनिया में परमाणु व्यवस्था बिगड़ रही है। रूस कह रहा है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसे क्रूर हत्या करार दिया है। पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। ईरान के यूएई के इलाकों में हमले के साथ शांति को लेकर बात हुई है। रूस ने अमेरिका के इस हमले को नई आक्रामकता बताया है। रूस ने कहा इससे मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी हमले से पूरे इलाके में अस्थिरता फैल सकती है। सुनिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं।
Wir wissen nicht, in welche Eskalation जर्मन सरकार अमेरिका इजरायल के संपर्क में है। ईरान के खिलाफ जंग में जर्मनी शामिल हो सकता है। हम इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जर्मनी ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। nehmen wir sehr ernst. Затоки, які мають मिडिल ईस्ट में हालात बता रहे हैं कि मिसाइलों और शहीद ड्रोन से 100% सुरक्षा कितनी मुश्किल है। खाड़ी देशों में ये देखा गया है कि सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। є і шахеди, які The United States अमेरिका ने हमसे मदद मांगी। अमेरिका ने ब्रिटिश एयर स्पेस और बेस से उड़ान भरने की मदद मांगी थी, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। countries that have not been involved. खमनेई की मौत के बाद पाकिस्तान जल रहा है। कराची, इस्लामाबाद सहित कई जगहों पर हिंसक झड़प हो रही है। अमेरिकी दूतावास पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुलिस की फायरिंग में 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब ईरान ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान पर हमले के लिए पाक के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है, वो कह रहा है। IRGC के एक सीनियर कमांडर ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी, यदि पाकिस्तान ने ऐसा किया तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल मुनीर शाहबाज की नीति से बुरी तरह पाक फंस गया है। खमनेई की हत्या के बाद वो इसकी निंदा भी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिकी हमले का समर्थन में बयान देता है तो पाकिस्तान में हिंसा की घटनाएं और तेज हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया तो इससे अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान ट्रंप को किसी हाल में नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नेटो जैसी डील की थी, मतलब सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। लेकिन ईरान के हमलों के बाद पाकिस्तान सिर्फ इसकी निंदा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है, न कड़ा बयान आया है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ सकती है। अमेरिका पाकिस्तान से इसके लिए समर्थन मांग सकता है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए तो ईरान के खिलाफ किसी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। मुनीर शाहबाज अमेरिका को ना करने की स्थिति में भी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान ने जल्द सीजफायर का समर्थन किया है। तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी विरोध हो रहा है। आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी आज लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया है। ढाका देखिए, बांग्लादेश की राजधानी में लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ भारत में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ है, जहां शिया बहुल इलाके हैं, वहां इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की क्योंकि ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को डर है ये उग्र और हिंसक ना हो जाए। और वही हुआ, भीड़ और सुरक्षा बलों में झड़प हुई। उसके बाद लोगों को खदेड़ना पड़ा, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन कब हिंसक रूप ले ले कोई नहीं जानता। अब देखिए जरा बाकायदा जो हालात दुनिया में बने हुए हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच पीएम ने सीसीएस की बैठक ली। कल देर रात सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई है। बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। साथ ही बैठक में एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव भी बैठक में शामिल हुए। सीसीएस देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर फैसला लेती है। भारत ने मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावासों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। गृह मंत्रालय ने भी देश में हालात को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त अलर्ट जारी किया गया है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश हैं।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट ठप कर दिया गया है। कुछ जगहों पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। खमनेई की मौत से मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर। कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। स्थिति बिगड़ने की आशंका की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। समर्थन या विरोध प्रदर्शन के दौरान सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व बड़ी साजिश रच सकते हैं। इसे नाकाम करने के लिए लोकल इंटेलिजेंस को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, अफवाह फैलाने पर भी नजर रखी जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की 24 घंटे निगरानी करने को कहा गया है। जो हालात हैं, इन हालात के बीच निगरानी जरूरी है, लेकिन आधी दुनिया जंग में खुद को झोंकती हुई दिख रही है। इससे सीधा असर सारे देशों पर पड़ेगा। भारत पर क्या असर पड़ सकता है, मैं आपको बताऊं। अमेरिका ईरान जंग के बीच दुनिया भर के बाजार धड़ाम है। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट रही है। सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 80,239 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 313 अंकों की गिरावट रही है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। पाकिस्तान का सेंसेक्स 10% तक टूट गया है। भारी बिकवाली को देखते हुए ट्रेडिंग को 1 घंटे बंद कर दिया गया। तनाव और जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू करते हैं। इससे बाजार में गिरावट आने लगती है। लोग सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे सोने और चांदी की कीमत में आज बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 बढ़कर 1,66,000 पर पहुंचा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना 1,90,000 रुपए तक जा सकता है। दूसरी तरफ तेल की बात, जंग के बीच तेल की कीमतों में भी उछाल आ गया है। कीमतें 10% बढ़कर $79 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हो सकता है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक हो सकती है। डीजल की कीमतों में भी 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा बढ़ गया है। यह रास्ता दुनिया में तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर ईरान ने इसे रोका तो यहां तेल टैंकर रुकेंगे तो दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट। $80 पर बैरल ये रेट हो गया है तेल का। तेल महंगा होने वाला है पूरी दुनिया में। तेल महंगा हो गया कि बाकी सारी महंगाई बढ़ने वाली है। और उसके साथ साथ जो हम आगे के कदम देखेंगे कि अमेरिका ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम बातचीत फिर से कर सकते हैं ईरान के साथ। और आज ईरान ने भी थोड़ी सी सहमति दिखाई है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो शायद ये युद्ध अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। ट्रंप हो सकता है आपसे कुछ वक्त में संबोधित करें, तब आपको सीधे लिए चलूंगा अमेरिका। अभी खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ ईरान इजराइल की जंग हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पिट रहा है। तालिबान ने पाक की कमर तोड़ दी है। तालिबान कैसे पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है देखिए। अब पाकिस्तान की सबसे खास जगह यह है पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस। फाइटर्स पाकिस्तान के यहां मौजूद हैं। अफगानिस्तान इस नूर खान एयरबेस तक भी पहुंच गया है। नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पाकिस्तान के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती है कि अफगानिस्तान भी उस बेस तक अटैक करने में कामयाब रहा जो पाकिस्तान की सैन्य दृष्टि के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप देख रहे हैं तस्वीरें, नूर खान एयरबेस पर अफगान का हमला। डूरन रेगा पर अफगानिस्तान पाक के बीच जंग लगातार जारी है। तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान में बड़े हमले का दावा किया। तालिबान ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया। यह बेस पाक आर्मी हेडक्वार्टर और पीएम ऑफिस से सोचिए सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यह वही एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने निशाना बनाया। भारत के हमले में नूर खान एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा था। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद यहां मरम्मत का काम शुरू हुआ। यह एयरबेस पाक वायुसेना के प्रमुख रहे नूर खान के नाम पर बना था। यह पाक एयरफोर्स का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बेस माना जाता है। यहां फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन और गोला बारूद के गोदाम है। यहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर है। इस एयरबेस से लड़ाकू विमानों और ड्रोन हमलों को नियंत्रण किया जाता है
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत आ रहे ड्रोन यहीं से कंट्रोल हो रहे थे। नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर भी है।